अभी रुकिए, परमिशन लिया है किसी आप से? रुकिए, परमिशन लिया आप है? पहले रुकिए, तो पहले रुकिए। परमिशन क्या तो बोले? रुकेंगे? क्या बोले? रुकेंगे? हाँ, दिनेश, निकाल दे, क्या बोले आप? छोटा का सोच करता। ए सुनिए, परमिशन लिया है? लैंग्वेज क्या सही कीजिए, आप लैंग्वेज सही कीजिए, नियम है, आप लैंग्वेज सही कीजिए। तो निकालिए, आपको बोल रहे हैं आप लैंग्वेज सही कीजिए, आप क्या कहते हैं? निकलो यहाँ आप से। लैंग्वेज सही यहाँ से कीजिए। निकलो। इस बच्चा से जानिए, इनका कहना है कि सर लोग तो स्कूल में ही रहते हैं, वृक्ष के पास बैठे रहते हैं ठंडा में, लेकिन हम लोग के पास नहीं आते, पढ़ाने नहीं आते, और कभी कभी आते हैं पढ़ाने। तब बताइए, जिस विद्यालय में शिक्षक लोग रोज आते हैं, पर डे का अटेंडेंस बनता है, प्रत्येक दिन का हाजिरी लगता है कि हम स्कूल में उपलब्ध हैं, हम विद्यालय में हैं, और उस विद्यालय के बच्चों का आप तो सुने कि बोले कि सर कभी कभी आते हैं पढ़ाने। बताइए, बगल में शिक्षक रह के अब बगल में कभी कभी पढ़ाने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आरोप हम लगा रहे हैं शिक्षकों पे। ये इस विद्यालय में जो अभी बच्चा है, 7th में पढ़ रही थी ये बच्ची, इनका ही कहना था कि सर कभी कभी पढ़ाने आते हैं। ठीक है, बाहर आइए, बाहर आइए। आपका क्या नाम है आपका सर? किसी का नाम क्या है? सबके जिम्मेवारी। आपका कितना बच्चा यहाँ आता है पढ़ने? अब 30-40 टा। 30-40 बच्चा आपके घर से यहाँ आता है? ना टोल पर, यानी आपके टोला पर से 30 से 40 बच्चा? हाँ, दोनों टोला से। तो यहाँ तो न बेंच है न डेस्क है बच्चा को बैठने के लिए। तो आपका बच्चा जो 30-40 बच्चा जो यहाँ आता है तो बैठता कहाँ है? नीचे में बैठे छे। नीचे में? और बेंच डेस्क कहाँ है? उस रूम में तो खाली है। रूम को पूरा हम देखे, झूठ माता राम, झूठ नहीं बोलिए, रूम में कुछ नहीं रखा है। उस रूम में काहे नहीं लगा है बेंच डेस्क? से तो मास्टर सब जानते सब। तो आपके गांव का जो बच्चा यहाँ आता है तो आप तो पूछ सकते हैं ना सर लोग से कि सर बेंच डेस्क नहीं है, हमारा बच्चा कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठ के पढ़ाते हैं बच्चा लोग को? वह न कहे वाला छे। आप कभी पूछने आए? हम ये ठीक है, जब बस दुकान नहीं कहे तो हम तो चाहिए कोसी बेल्ट, तो की कहूँ। यानी कोई भी लोग जो है सो ये शिक्षक को नहीं कहते हैं कि सर सही से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कोई पूरे गांव में कोई नहीं, इसीलिए शिक्षक लोग मनमानी करते हैं। कहे वाला के छे ये कहते। यानी शिक्षक लोग मनमानी करते हैं, लेकिन कोई पूरे गांव में कोई नहीं बोलते हैं कि क्यों मनमानी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को? तो विद्यालय तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि हम देखें कि सर लोग पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, वो सुखारी समय जब आता तब मास्टर सब आता है, पढ़ाता है। अभी 3 महीने से स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। 3 महीना से टीचर लोग को पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? मास्टर सब वहाँ आता है अपना। हमारे गांव में जो स्कूल है चलता है या नहीं चलता, हमारे गांव में जो विधि व्यवस्था ठीक है नहीं है। इसी तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आप हमको एक बात बताइए, आपको लगता है कि बिहार का स्थिति, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुका है? ये तो खराब है। आपको नहीं लग रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो चुका है? हाँ, खराब है, खराब लग रहा है। भी बताइए, ये बोले कि सर हम यहाँ मेहमानी आए हैं। अब हम तो नहीं जानते हैं कि ये मेहमानी आए हैं या इसी गांव का है, लेकिन इनका भी कहना था कि बिहार में सही में सर शिक्षा व्यवस्था का स्थिति बहुत खराब हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इसी समाज के लोगों का कहना है। और अब आप लोग तो वीडियो देख के ही हमको बताइएगा कि सही में सर आप जो जिस विद्यालय में आप गए थे, क्या वाकई में उस विद्यालय का स्थिति खराब था या ठीक था, या फिर आप शिक्षक लोगों को बदनाम कर रहे थे। या प्रखंड के अंतर्गत ये स्कूल आता है, और ये जो पिपरा प्रखंड के अंतर्गत ये विद्यालय है, ये विद्यालय प्राथमिक और मध्य प्राथमिक विद्यालय भी है और ये मध्य विद्यालय भी। अभी देखिए, जिस विद्यालय के प्रांगण में खड़ा है, यहाँ ना भवन है, ना शिक्षक हैं और ना ही बच्चे हैं। इस विद्यालय का नाम है धनय प्राथमिक सह मध्य संस्कृत विद्यालय कझी। अब बताइए, धनय प्राथमिक सह मध्य विद्यालय संस्कृत विद्यालय कझी है। इस विद्यालय का हाल देखिए, ये भवन 14 लाख के लागत से बना है। अब आप बताइए, जिस विद्यालय में 14 लाख के लागत से भवन बनेगा और उस भवन का हाल आप लोग देख रहे हैं। देखिए, यही भवन है जो 14 लाख के लागत से इस कझी में बना हुआ है। ये कझी का संस्कृत मध्य विद्यालय है। और देखिए, इस भवन पे चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं बना हुआ। अब बताइए, जिस भवन में सीढ़ी नहीं बना हुआ है कि बच्चे इस भवन तक जा पाए। 6th क्लास में हो?
6 में इसी विद्यालय में पढ़ते हो? हाँ सर लोग आते हैं यहाँ? हाँ। अभी तो देखिए हम जब आए तो यहाँ पता चला कि सर लोग 12 बजे ही छुट्टी दे के चले गए। हाँ चले जाते। 12 बजे गए छुट्टी दे के? नहीं 1 बजे जाते हैं। 1 बजे छुट्टी दे के जाते। 1 बजे तो छुट्टी का टाइम नहीं है। छुट्टी का टाइम है 1 बजे विद्यालय बंद करने का टाइम नहीं ना है। मेला रहता है तो। मेला है इसीलिए छुट्टी दे दिए। हाँ तो अभी तो बहुत सारे स्कूल में अभी देखिए बच्चे को छुट्टी हुआ, उसके लिए मेला नहीं था। नहीं तुम यहाँ आते हो पढ़ने के लिए? हम ना आते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं आते हो? सर लोग नहीं बोलते क्यों नहीं आते हो? हम लोग जाते हैं दूसरे के स्कूल में पढ़ने। कहाँ जाते हो? ज्ञान भारती में। नाम यहाँ है? हाँ यहाँ नाम है तो यहाँ आते नहीं हो? नहीं। किस क्लास का क्लासरूम है बाबू ये? 7th है। अभी तुम लोग क्या कर रही हो? परीक्षा। तुम किस क्लास में हो? 7th में। और तुम किस क्लास में हो? 7 में। सब आदमी 7th में हो? 8 में कौन है? लड़का लोग सब 8 में है। तुम लोग 8 में हो रहे? 8 में मात्र 3 बच्चा है इस विद्यालय में? हाँ मात्र 3 बच्चा ही है? बिना एग्जाम दिए हुए चल गया घर? टीचर जो शिक्षक खुद ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करता वो बच्चों को क्या मेंटेन करवाएगा? आप अगर गाली, हमको बताइए, आप अगर गाली दीजिएगा तो बच्चे सीखेंगे ना गाली? तो आप जब संस्कार एकदम नियम रूल को फॉलो कीजिएगा, सिस्टम में रहेगा, तो बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो जो टीचर खुद ड्रेस कोड मेंटेन नहीं किए हैं, हवाई चप्पल में आए हैं,